एक बड़ा अहम मामला है खैबर पख्तूनख्वा कैबिनेट के अंदर या हुकूमत के अंदर करप्शन का, जिस पे तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी तकसीम नज़र आती है। पीपल्स पार्टी इस सूरत हाल को कैसे देख रही है? ख़ास तौर पे जब कुछ मकामी लोगों से हमारी बात होती है तो डेवलपमेंट के काम एज सच नहीं हो रहा है, सफ़र कर रहे हैं ऐसा लगता है, ओबियसली बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स और कुछ फाइनेंशियल मामला भी हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? आपका क्या टेक है, आपका या आपकी पार्टी का? देखिए, इस पार्टी ने एक नारा लगाया था कि हम इंसाफ देंगे और करप्शन से पाक और फलां और ये वो। काफ़ी अर्सा पहले मैंने कहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है और उस पर जो है ना कुछ हमारे पीटीआई के दोस्त नाराज़ भी नहीं हो रहे। अब तो खुद ही अपने अंदर के लोग कह रहे हैं कि करप्शन हो रही है और लूट मार कर रहे हैं और वन पॉइंट एजेंडा ही है कि सिवाय करप्शन का और कुछ नहीं हो रहा। और आप देखें कि धड़ाधड़ जो है जो बंदा भी सुना है कि सीएम साहब के हक में हल्फ नहीं उठाता उनको पार्टी ओहदों से हटाया जा रहा है। और आप रोज़ बरोज़ देख रहे हैं कल भी 2-3 बड़ी तबदीलियाँ हट रहे हैं, कैबिनेट में रिशफलिंग कर रहे हैं और ये हैं। और मतलब वो कहते हैं कि आप करप्शन को स्टैम्प करें कि मैं ठीक हूँ वरना आप ओहदों से हट जाएँ। तो अपने लोग इल्ज़ाम लगाए और देखें इतने खाइफ हैं कि आज तीसरी दफ़ा जो है कल असम्बली का इजलास मुलतवी किया गया। असम्बली का सुबह असम्बली का इजलास ही नहीं बोल रहे, जिनके पास 2/3 मेजॉरिटी असम्बली में, वो असम्बली का इजलास नहीं बुला रही इस डर से कि हमारे लोग खड़े होंगे और हमारे ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि सूबाई जो वज़ीर आला हैं वो असम्बली में एतमाद खो चुके हैं। तो गवर्नर तो कॉन्स्टिट्यूशनल कस्टोडियन होता है सूबे का, आप कस्टोडियन है जिस ओहदे पे, इंटरवीन करें ना, क्यों नहीं कर रहे आप? तो मैंने मशवरा दिया कि मेरे इलाके का है, मैं उसको बरादराना मशवरा दूँ कि एतमाद को वोट ले लें। अच्छा, इससे पहले कि आपको सरकारी तौर पर कह दिया जाए कि आप एतमाद का वोट लें। कहीं ना कहीं प्लान में है कि कहा जा सकता है अली अमीन गंडापुर को कि एतमाद का वोट लो? देखें, जो असम्बली का इजलास बुलाने से खाइफ है और अभी तक असम्बली का इजलास नहीं हो रहा, इस वक्त ये सिचुएशन तो अपनी जगह पे है। सूबे की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस वक्त है वो इतनी गंभीर है कि सूबाई हुकूमत को इसका एहसास ही नहीं है कि सूबे में क्या हो रहा है। दिन दिहाड़े लोग अगवा हो रहे हैं, दिन दिहाड़े मिलिटेंट्स ने रोडों पे कब्जे किए हुए हैं, चेक पोस्टें लगाई हुई हैं, खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ उससे। हमारे अगर कोई सियासी मकाम पे जाना चाहें फॉरनर्स, उनको बॉर्डर पे रोक दिया जाता है। तो आप मिलिटेंट्स को पनाह दे रहे हैं और सियाह जो आ रहे हैं उनको आप कह रहे हैं इस सूबे में नहीं आ सकते, तो इसका मतलब नो गो एरिया है। आप मुझे बताएं कि तिरा के लोगों ने अभी तक उनके जो है फैमिलीज जिनको अपने घरों से बेघर किया था, आज तक आप उनको वापस अपने घरों में आबाद नहीं कर सके हैं, वो बैठे हुए रोडों के ऊपर। तो बहुत से इश्यूज आप मर्ज डिस्ट्रिक्ट में देखें जो सूरत हाल चल रही है। लेकिन वो तो ऑपरेशन की मुखालफत ये कह के करते हैं कि हम लाखों के जलसे कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप एक तासुर दे रहे हैं कि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है। नहीं, मैं तो आपको This is what PTI says। नहीं, मैं आपको वीडियो के साथ सबूत दे सकता हूँ। मैं तो ये इल्ज़ामात नहीं, मेरा भी वही हल्के और सीएम के भी हल्के। 18वीं तरमीम के बाद जो भी आपने कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव के पास इख्तियारात हैं, जब आपके ज़िले से जज अगवा हो रहे हो, आपके ज़िले में जजों पे फायरिंग हो रही हो, रूरल हेल्थ सेंटर जो कि दुश्मन भी जो है वो हेल्थ सेंटर्स पे हमले नहीं करते हैं, आपके जो है कस्टम एजेंट्स के लोग शहीद हो रहे हो, आपके सरकारी मुलाजमीन को चेक पोस्टें जो मिलिटेंट्स ने बनाए उनको पकड़ कर चेक किया जाता है कौन सा सरकारी मुलाजिम को अगवा किया जा रहा हो। ठीक, यानी कि बाकी आप ब्लैकआउट आप मीडिया में ब्लैकआउट कर सकते हैं। ये आपके पास खबर है कि उनके पास एतमाद नहीं रहा असेंबली के अंदर, या फिर आपका ख्याल है क्योंकि आप गवर्नर हैं, आपके पास खबर पड़ोसी हूं, तो कुछ ना कुछ हालात तो मुझे पता है, मैं भी पेशावर बैठूं तो कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि ऐसा कोई चीज़ अगर वो नहीं करते तो सरकारी तौर पे आ जाए कि एतमाद का वोट लें? ये हो सकता है? ये तो वक्त बताएगा ना, ये तो कोई वक्त करीब है, आ सकता है। पाकिस्तान में कोई पता नहीं चलता, पर आप सोए होते हैं सुबह हालात बदले होते हैं। अच्छा, यानी कि तब्दीली आ सकती है किसी भी वक्त? अगर मैं तो समझता हूँ एतमाद खो चुके हैं, अब ये टाइम बताएगा कब। अच्छा, केपी का जो मखसूस नशस्तों का मामला ये भी बड़ा लंबा चल गया है और मैं वंस अगेन जब भी आईनी किसी भी चीज़ का जिक्र आएगा तो आपका ओहदा बीच में आएगा, बिकॉज आप उसके मुहाफिज हैं आइन के। तो इस पे आपका क्या टेक है जो अभी तक ये इतना प्रोलॉन्ग हो गया? अफसोसनाक अमर ये है कि मैं क्या तनकीद करूँ, क्या यहाँ पर अदालतों में फैसले होते हैं कि पार्टी का जो हेड है वो फैसला करेगा कि आपने किधर वोट डालने हैं, खासकर आपकी सूबे में फैसला होगा जी। और अगले लम्हे ये फैसला आता है कि नहीं, पार्लियामानी लीडर फैसला करेगा कि वोट आपने किधर डालने हैं। कोई मतलब है कि सालों साल बाद नहीं होता। ठीक। और फिर मखसूस नशिस्त से देखें, आपने और मैंने एक केस कर लिया और फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसी, मेरी पार्टी है, मुझे अपनी पार्टी पे एतमाद नहीं और मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ाऊँ और उसके बाद मैंने अपनी पार्टी ज्वाइन कर ली, मैंने लिस्ट ही नहीं दी कि मेरी रिजर्व सीटें क्या है क्या नहीं है, मैंने कुछ ही नहीं दिया। लड़ाई आपकी मेरी है, वो कहते हैं आप और दोनों छोड़ दें, हम इनको ये सीटें दे देते हैं।
थर्ड पार्टी को। तो ये कहाँ का मतलब, मैं तो ये मतलब, लेकिन मरकज में और सूबे में ये रवैया मुख्तलिफ क्यों है? नहीं, कोई रवैया मुख्तलिफ नहीं। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये पॉलिटिकल साइंस क्या कहती है इस मुतालिक, मतलब कि हम दो लड़ रहे हैं, थर्ड पार्टी को कह रहे हैं कि आप ये चीज़ें ले जाएं, ठीक। तो ये ऐसी, और एक पार्टी से आप कह रहे हैं कि एक पार्टी को आपने ज्वाइन किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को आपने ज्वाइन किया हुआ है, और अभी आपके पास इख्तियार है कि आप PTI में जा सकते हैं, या पीपल्स पार्टी वालों को आज कह दें कि आपके पास इख्तियार है, आप किसी और पार्टी में जा सकते हैं, या नून वालों कह दें कि आप किसी और पार्टी में जा सकते हैं। तो ये कानून तो मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा पता चला कि आप एक टाइम होता है, विद इन फ्यू डेज आपको पार्टी ज्वाइन कर दी, लेकिन आप उसके बाद भी 6 महीने बाद या साल बाद भी पार्टी ज्वाइन किसी और पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी तो फेवर किया है, जो PTI का मौक़िफ़ मरकज़ के अंदर रहा है। तो नहीं, देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये फैसले इस चीज़ से, देखें अगर पाकिस्तान अपने ट्रैक पे चल सकता है अगर हम सब अपने ही जुरिस्डिक्शन में रहकर काम करें। अगर मैं बोलूँ कि मैं एक अच्छा एंकर बन सकता हूँ और एक सीट मुझे दे दें तो मैं नहीं बन सकता हूँ, मुझे ट्रेनिंग लगेगी, मुझे टाइम लगेगा और मैं बनूँगा। अब हर कोई कहता है कि मुझे दूसरे इदारे का ज्यादा पता है। एक बड़ी खतरनाक वाइब हमें आती है जब भी जो इस वक्त की लीडरशिप है या तहरीक इंसाफ को अब एक अरसा ही हो गया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत करते हुए, व्हेनेवर दे सेज कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर इसके नताइज की जिम्मेदार आप खुद होंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, हम आ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि एक डिवीजन पैदा करने की कोशिश की जाती है, हालांकि हम सब पाकिस्तानी हैं। खैबर पख्तूनख्वा सबसे अहम सूबा है, बलूचिस्तान भी उतना ही अहम है, पंजाब भी उतना ही अहम है, लेकिन ये तकसीम अल्टीमेटली जो हमारी एक रियासत की सेंटिटी है, मरकजियत है, उसके लिए बड़ी नुकसानदेह है। खासतौर पर ऐसे बयानात अगर चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से आए, इसको आप कैसे देखते हैं बतौर एक पॉलिटिकल कारकुन भी और बतौर गवर्नर भी? परेशान हो, कुछ नहीं होना, सिर्फ बात ही सुनो। अच्छा, मतलब सारी खाली गल्ला ही, सिर्फ बात है। कौन सी चीज़ पे? उन्होंने कहा था कि लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई तो मैं तरबेले का स्विच ऑफ कर दूंगा, पूरे पाकिस्तान की बिजली बंद हो जाएगी। बंद हो गई। ठीक। उन्होंने कहा डी चौक पे हमें किसी का बाप नहीं रोक सकता। तो आपने कहा ना गवर्नर हाउस में लोड शेडिंग होती है, मैंने कहा वो ग्रेट गंडापुर साहब ने उधर चीफ मिनिस्टर हाउस में ना लगवाया हो कि कुंडी साहब वाला जरा मेरे सामने लगाओ, ये मैंने बंद करना। और दूसरी जो जलसों का कहा उन्होंने, ठीक है, केपी में जलसे कर सकते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से कह सकते हैं, गाड़ियाँ भर सकते हैं, लोगों को पैसे भी दे सकते हैं और जो है वो खाना भी दे सकते जाने के लिए, जब तक हम ना चाहें पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद में एक जलसे नहीं कर सकते। अच्छा। और देखिए 8 सितंबर वाला जलसा होगा क्या? नहीं, वो थोड़ा डाउटफुल है, थोड़ा मुझे उस पर वर्कआउट करना, फिर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन देखिए मुझे यानी कि ये गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा चाहेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए इन्होंने कहा ना हमने जलसा करना, तरनोल पे था ना, आपने वहाँ पे कोई स्टेज देखा, कोई कुर्सियाँ देखी लगी हुई? यानी कि नियत ही नहीं थी जलसा। अगले दिन जलसा था ना। अच्छा। तो रोजाना दिखाते हैं कि विजिट कर लिया फलां ने, फलां चला गया वहाँ पे, उन्होंने क्या ड्रामे किए, कोई होते हैं। हम भी जलसे करते हैं, हम भी एक दिन पहले जाते हैं, रात को जाते हैं, जलसा गाह देखते हैं, वर्कर को मोटिवेट करते हैं, स्टेज बने होते हैं। आपने कोई चीज़ देखी वहाँ पे? आपके चैनल ने कोई चीज़ दिखाई कि वहाँ पे स्टेज था, कुर्सियाँ लगी हुई थी? पहले से मुतमईन थे कि जलसा नहीं होने का, चलो हमें थोड़ा हाइप क्रिएट करने दें। आखिर में 7 बजे आप जाए ना, कोई जेल खुलवा के देखें अपने लिए। अच्छा अच्छा। तो ये देखिए वन पॉइंट इनका वन लाइनर ये है कि इमरान खान अपने लिए नारो चाहता है, किसी सूरत में भी मुझे नारो मिल जाए। अच्छा। बाकी मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। वो कहते हैं कि बस अब किसी तरीके से हम इस्टेब्लिशमेंट हमें सिर्फ अपने पाँव पर हाथ रखने दें और हमें नारो मिल जाए। ठीक है। वो तो बहरहाल ये कहते हैं कि जी पॉलिटिक्स मेक ब्रेक हम कर रहे हैं, हम जिस तरफ लेके जाएंगे, खान साहब लेके जाएंगे, पॉलिटिक्स हो जाएगी। बहरहाल 8 को पता चल जाएगा। अब हम थोड़ा सा, बिल्कुल हमारा लास्ट मिनट। एक तो आपका इन एडवांस बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, फॉर द फर्स्ट टाइम आए। और दूसरा हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो मामलात हों पॉलिटिकली वो स्टेबल हों। आप कुछ भी कहना चाहें अपनी सियासत को लेकर, जो लोग आपको देख रहे हैं, हमारे व्यूवर्स को लेकर, और आने वाले वक्त में खास तौर पे आवाम को लेकर जो बड़े परेशान हैं और जो एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम ऑल द पॉलिटिकल फिगर्स कि वो उनके मसाइल का हल करेंगे। उनको एक डिस्कनेक्ट फील होता है सियासतदानों से इस वक्त, इसलिए लोग जब भी कोई बुरे अल्फाज में याद करना हो तो सियासत की मिसाल दे देते हैं। कुछ भी कहना चाहें आप इन लास्ट? देखिए बुरे अल्फाज में सियासत इसलिए कर सकते हैं कि हम भी एक पंचिंग बैग हैं। आप जुडिशरी के खिलाफ बात करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएंगे, फौज के खिलाफ करेंगे तो आपके ऊपर इल्ज़ाम लग जाए कि आप रियासत के खिलाफ हैं, आप गद्दार हैं। तो हम ही बच गए, हम पे ही लोग अपने जो है गुस्सा निकाल लेते हैं। लेकिन बात यह कि इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए कौम को, अब हम इंतज़ार में है कि फ्रांस वाला इनकलाब आ जाएगा, ईरान वाला इनकलाब आ जाएगा, कुछ तो कहते हैं हल्की आंच पे पक रहा है इनकलाब। बांग्लादेश वाला, हम दूसरों को का चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं, हम अपने आप को मॉडल नहीं बनाना चाहते कि हम ये कर रहे हैं और हमें लोग फॉलो कर रहे हैं। हम इंतज़ार है कि फलां ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। जब तक कौम ठीक नहीं होगी, देखिए इलेक्शन हो गए ख़त्म, अगले 5 साल बाद इलेक्शन होने, हमें चाहिए कि हम इस मुल्क की तरक्की की बात करें, हम मुल्क की तरक्की में रुकावट न डालें, हम आगे बढ़ें। और ये इस मुल्क की जो यूथ है उसने इस चीज़ को संभालना है, उसने इस मुल्क को आगे ले जाना है।
अगर मैं आज मुल्क के लिए काम नहीं करूंगा, मुल्क के लिए रोड अटकाऊंगा तरक्की में, तो नुकसान किसका है? मेरा भी है, इस मुल्क का भी है, आपका भी है, सबका है। ठीक। तो ये हमने फैसला करना है, हमने मुल्क और हमारी जितनी भी पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनको अपने किरदार से, अपने काम से ये साबित करना है कि लोग उनसे इंस्पायर हों, लोग उनको फॉलो करें, रादर देन इतनी तलखी हम सियासत के अंदर ले आएँ कि घरों में तकसीम हो जाए, भाई भाई में तकसीम हो जाए। ऐसी तो पॉलिटिक्स नहीं है। वोट आप करें, वो आपका राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है। भारत, उम्मीद है आपको हमारी गुफ्तगू गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से पसंद आई होगी। इनकी अच्छी बात यह है, और पीपल्स पार्टी की तकरीबन सभी लीडरशिप की मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि ये मीडिया के तुंदो तेज सवालों को भी बड़ी खंदा पेशानी से बर्दाश्त करते हैं, जवाब देते हैं। ये इनकी अच्छी बात है। वंस अगेन सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम फॉर बीइंग हियर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे मेहमान थे।